मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी एमपीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने 10वीं के टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की है। कक्षा 10वीं की छात्रा नैन्सी दुबे और सुचिता पांडे ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। सतना की रहने वाली सुचिता पांडे ने 500 में से 496 अंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सुचिता ने 92.2% अंक अर्जित किए हैं। सुचिता के माता पिता पेशे से टीचर हैं। सुचिता के पिता सत्यनारायण पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटमा में 20 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, जबकि मां रुक्मणी देवी एक निजी विद्यालय में पढ़ाती हैं। सुचिता ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में बताया कि 2 साल पहले बड़ी बहन को दिए चैलेंज को उन्होंने पूरा कर दिया है। दरअसल सुचिता ने कहा कि साल 2020 में उनकी बड़ी बहन प्रांजलि पांडे कक्षा 10वीं में थी। तब वो प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 5वें स्थान पर रही थी। उनसे मेरी हमेशा प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसे में उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था कि मेरे से ज़्यादा नंबर ला कर दिखाओ। सुचिता ने बताया कि दीदी ने कहा था कि मेरे 99.3% से ज़्यादा अंक ला कर दिखाओ। अंकों की बात करें तो मेरे अंक 99.2% हैं, लेकिन दीदी 5वें स्थान पर थी और मैं पहले। इस तरह से दीदी के चैलेंज के कारण मैं आज प्रदेश की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान बनाने में कामयाब रही। सुचिता ने कहा कि जिस तरह से पढ़ाई कर रही थी वैसे में ये तो था कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन पहला स्थान मिलेगा ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज जब रिजल्ट खुला तो दीदी ने ही सबसे पहले देखा और फ़ोन लगाकर बताया कि तुम एमपी में टॉप कर गई हो। स्क्रैच में रुचि रखने वाली सुचिता को यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। सुचिता ने हिंदी और संस्कृत में 99, गणित और विज्ञान में 100 और सामाजिक विज्ञान में 98 और अंग्रेजी में 93 अंक अर्जित किए हैं। अभी मेरे एमपी बोर्ड क्लास 10th के रिजल्ट आए हैं और मेरे 496 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500 और परसेंटेज है 99.2। और मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं। और इसका श्रेय मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जाता है मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और पूरा कोरोना पीरियड में मोटिवेट करते रहे कि बेटा एग्जामिनेशंस होंगे, हमें पढ़ना है और अच्छे से करना है। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे पता है तुम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा करोगी, तो लगे रहो। और टीचर्स मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने अलाउ किया था कि आप कभी भी तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम कॉल करके पूछ सकती हो, और पूरा डाउट क्लियर करते थे। क्योंकि कोरोना पीरियड में पहले ऑनलाइन क्लास चल रही थी तब प्रॉब्लम थी, उसके बाद जब ऑफलाइन क्लास आई तो स्कूल भी इतना सपोर्टिव था कि उसने मतलब स्कूल्स में भी हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट कराई गई कि रिवीजन हो पाए बच्चों का। क्योंकि फरवरी में इस बार पहले हमारे एग्ज़ाम हो गए जो कि पहले मार्च में होते थे। और मेरा एम आगे चलकर मुझे आईएएस बनना है। और जो बच्चे अभी 10th में आए हैं जिनको आगे जाना है, 10th में एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि एनसीईआरटीज़ में बुक अंडरलाइनिंग करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। और स्ट्रैटेजी मेरे पढ़ने की कि जब मुझे पढ़ना था, जब रिटन वर्क था कि नोट्स बनाने थे, तब मैं रात में प्रेफर करती थी कि मैं रात में नोट्स बनाती थी। और उसके अलावा जब एग्ज़ाम्स नियर आ गए कि अब लर्न करने का टाइम है, रिवाइज़ करने का टाइम है, तो मैं सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock उठ के तब रिवाइज़ करती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा एमपी गवर्नमेंट का मैं कहूँगी कि वो भी बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने इतना अच्छा एमपी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि अच्छे से हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए, जो हमें लग रहा था कि शायद कोरोना पीरियड में हमारे नहीं हो पाएंगे, बट उनके कारण भी बहुत अच्छे से हमारे एग्ज़ाम हो पाए। हमें मौका मिला कि हम अपनी काबिलियत दिखा पाएँ।